आप बोलते हैं कि मदरसा ने कौम को क्या दिया है। एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि मदरसे ने कौम को क्या दिया है। हजरत मदरसा ने कौम को क्या दिया है। मैं पूछता हूं कि और लोगों ने कौम को क्या दिया है। समाज की जितनी सारी तरक्कियां हैं, सारी मुराद, सारी फैसिलिटी, सब कुछ स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, दूसरे इदारों के लिए है। मदरसे के लिए क्या है? वही ज़कात का पैसा, वही खैरात का पैसा। अगर इस कौम से कहा जाए, बात रोक कर मैं कहता हूं कि आप अपने बेटे को मदरसे में पढ़ाइए, तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं आज ऐसी पोजीशन पे हैं कि वो आज के मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। ये तो मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार है, मगर हम लोगों ने ऐसे ऐसे मदरसे देखे हैं, उलमा कराम से गुजारिश है, जहां एक ही मुदर्रिस है, वो वही सदरुल मुदर्रिसीन भी हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, एक ही है, वो कहते हैं हम सदरुल मुदर्रिसीन हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं सदरुल मुदर्रिसीन हूँ। और मदरसे का नाम जामिया अल जामिया। बच्चे कितने हैं? 150। टॉयलेट एक, बाथरूम एक, खाने का इंतजाम 2 वक्त, उस्ताद कोई पढ़ाने वाला नहीं। फिर क्यों रखे हैं? कुरान खानी के लिए। ये मदरसा है हमारा। अब ऐसे मदरसों में अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहें, आपसे अगर कहें कि भैया अपने बच्चों को मदरसे में भेजिए, तो आप इनकार करेंगे, बोलेंगे हजरत हमारे बच्चों की जिंदगी खराब होगी। और वाकईतन जो लोग मिडिल क्लास के हैं वो कतई नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा कभी ऐसी जगह तालीम हासिल करे जहां पर कोई इंतजाम ही नहीं हो। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों हमारे मदरसों की दीवार मजबूत नहीं हो पाती? क्यों मदरसा शानदार नहीं हो पाता? क्यों मदरसे में टाइल्स नहीं लग पाते? क्यों मदरसे में मदरसे की इमारत बुलंद नहीं हो पाती? वजह सिर्फ यही है कि हमारे लोगों ने मदरसों के हवाले से समाज को ऐसा ज़हन दिया है कि मदरसे में सिर्फ ज़कात दी जाती है। यह सबसे बड़ी कमी हमारी है, सबसे बड़ी कमी है। और उलमा कराम से मैं गुजारिश करूंगा कि अभी रमजान शरीफ आने वाला है। रमजान शरीफ में हमारे उलमा ज़कात के लिए जब निकलते हैं ना, ये हमारे बच्चे भागते हैं इनको देखकर। हमारा एक दोस्त है, मैं उसको जब रमजान शरीफ में खैरियत के लिए फोन करता हूं तो उठाता नहीं है। वो जान लेता है कि रमजान का मौका है, मौलवी साहब पैसे मांगेंगे। रमजान ईद की नमाज के बाद दोस्त, जैसे रमजान शुरू दोस्ती खत्म। मौलवियों से इतनी नफरत हो जाती, समझते कि पैसा लेगा ये। हमारे उलमा ज़कात मांगकर, खैरात मांगकर मदरसे में लगाते हैं। मगर मैं गुजारिश करूंगा आपसे, मदरसा वैसी जगह नहीं कि जहां सिर्फ ज़कात दी जाए। ज़कात की रकम इब्न सबील के हवाले से हम पहचानते हैं, जो कुरान में इब्न सबील का हुक्म आया कि उसको आप जो अल्लाह के रास्ते में जो लोग काम करते हो उस पर दिया जाए। तो वो भी वो पैसे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपसे लेकर हम बच्चों में खर्च नहीं करते, असातिज़ा में खर्च नहीं करते, एले शरी करते हैं। कई प्रोसेस से उन पैसों को गुजरना पड़ता है, फिर आम इस्तेमाल के लिए उस पैसे को हम जायज़ समझते हैं। तो इसका मतलब है कि ज़कात सिर्फ मदरसे से, मदरसा इसलिए नहीं है कि आपकी ज़कात की रकम ली जाए। आप अपना जाती पैसा कब देंगे मदरसे में? अपना पैसा कब खर्च करेंगे मदरसे में? कब अपने पैसे देंगे? आपका बेटा मदरसे में अगर पढ़े आज की तारीख में 500 रुपया अगर एडमिशन के नाम पे मौलाना साहब मांग ले तो हालत खराब हो जाएगी। हजरत ये मदरसे में पैसा लिया जाता है, हजरत ये मंथली ली जाती है, हजरत ये ट्यूशन फीस मदरसे में कैसे? अरे बाबा क्यों नहीं? आज की तारीख में आपके आरा में जितने स्कूल्स हैं आप देखिए, वहां पे एडमिशन के नाम पे जो अच्छे स्कूल होंगे कम से कम 50,000 रुपया एडमिशन के नाम पे लिया जाता है। उसकी किताब देखेंगे ना 5,000 रुपया एक क्लास की बुक। मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उसका HM फोन किया मुझे कि सर वो 5,000 रुपया फोन पे भेज दीजिए, बच्चों की किताब चेंज हुई है। मैं तो डर गया कि 5,000 रुपया किताब, मैं चाहता तो भेज देता। मैंने बोला नहीं, मैं आऊंगा ऑफिस, मैं पहले उस किताब को चेक करूंगा कि किस धातु से बनी वो किताब है, किस मेटल का यूज किया गया उसमें, जो तू 5,000 में 5 किताब बोल रहा है। मैं जब गया LKG के बच्चे की जब किताब का पहला पन्ना, कवर पेज पलटने के बाद जब पहला पन्ना देखा, इतना बड़ा सेब, APPLE एप्पल, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, एक पेज खत्म। 26 पेजेस, 27वीं पेज पे कवर पेज, किताब खत्म, 1300 रुपया दाम। हमारे मदरसे में अगर 1300 रुपया किसी हाफिज कुरान के वालिदैन से अगर मांग लिया जाए कि 1300 रुपया आपको देना होगा, आपके बच्चे यहां पढ़ते हैं, आप दीजिए कम से कम सालाना 1300 रुपया, वही आदमी आवाज उठाएगा नहीं,
हजरत मदरसे में कैसे पैसे दे सकते? मदरसा तो चंदा से चलता, मदरसा तो ज़कात से चलता, मदरसा तो खैरा से चलता। मदरसा कमजोर करने की सबसे बुनियादी वजह यही है कि हम मुसलमानों ने अपने इस इदारे को ज़कात और खैरात के हवाले कर दिया, जिसके तनाजुर में हमारे मदरसे मजबूत नहीं हो सके, हमारे मदरसों की दीवार मजबूत ना हो सकी, मदरसे में टाइल्स नहीं बिछ सके, मदरसे में एसी का इस्तेमाल नहीं हो पाया। ताज्जुब की बात है, कुत्ता, बिल्ली, छुछंदर, बंदर, हाथी, इन नामों को याद करने वाले बच्चे आज एसी में बैठकर मजा ले रहे हैं। बस से आते हैं, जाते हैं, एसी कमरे में बैठ के पढ़ते हैं। मगर दुनिया की सबसे मुमताज किताब, सबसे मुमय्यज किताब, सबसे मुनफरिद किताब, दुनिया की सबसे बड़ी किताब, सबसे अच्छी किताब, जो बच्चे उस किताब को पढ़ते हो, आज उस इदारे को आप जाके चेक कीजिए। मदरसे के हॉल रूम में आप एसी की बात कर रहे हैं, पंखे तक नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा फैजुल गुरबा, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। बाज मदरसों में पंखे जो मिलेंगे ना, किरत करता हुआ कितने साल से लगा हुआ है? 13 साल पहले कोई साहब दिए थे, बाप का, दादा का, सबका नाम उसमें लिखा हुआ है, तारीख भी लिखी हुई है। एक पंखा दे दिया तो पूरा खानदान का नाम लिखवा देता है। अरे भैया, पंखा ना दे रहे हो, पंखा दोगे सवाब मिलेगा। अल्लाह देख रहा है ना, इस पत्ती पे भी, उस पत्ती पे भी, उस पत्ती पे। देने वाला कौन, किसके लिए दिया? इब्न भी, फना इब्न फना। तो आज हमारे मदरसों में पंखे तक नहीं है। तो अब अगर हम चाहेंगे कि अमीरों के बच्चे मदरसे में पढ़ें, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए करना क्या होगा? हमें जेबे खास से मदरसे में कुर्बानी पेश करनी होगी, हमें अपनी जाती मेहनत लगानी होगी। छोड़िए ज़कात खैरात की बातें, छोड़ दीजिए आप थोड़ी देर के लिए। आप कुरान जहां लोग पढ़ाते हो, जिस दरसगाह में कुरान की तालीम दी जाती हो, उस दरसगाह की इज्जत का सवाल है। आप उसको ज़कात के हवाले नहीं कर सकते। और उलमाए कराम की हमारी थोड़ी कमी रहती है, हमारी कमी इस हवाले से कि आज की तारीख में आप देखेंगे, फिजिक्स से पढ़ाने वाले का नजराना 2000 रुपये महीना, केमिस्ट्री वाले का नजराना 2000 रुपये महीना, अंग्रेजी पढ़ाने वाले का नजराना, ट्यूशन फीस 2000, 3000, 5000 रुपया, और कुरान पढ़ाने वाले 200 रुपया, 150 रुपया। साइकिल से पढ़ाने जाएंगे। उलमाए कराम से गुजारिश है कि आप हरगिज किसी को भी 100, 150, 200 रुपया में कुरान पढ़ाने मत जाइए। क्या होगा? 200 रुपया आप नहीं कमा पाइएगा। अगर आप 200, 150, 500, 200, 100 में ऐसे बच्चे को कुरान पढ़ाने जाएंगे जिनके बच्चे दूसरे ट्यूटर से 2-2 हजार, 3-3 हजार में तालीम पाते हो, उस घर में जाके 200 रुपया में कुरान पढ़ाएंगे, आपको यकीन करना होगा कयामत तक आप मेहनत करते रहेंगे, उस घर के बच्चे को कभी कुरान से मोहब्बत नहीं होगी। कुरान हल्का हो जाएगा उसकी निगाहों में। ऐसा लगेगा कुरान की तालीम मुफ्त में दी जाती है, कुरान फ्री में पढ़ाया जाता है, कुरान की कोई अहमियत ही नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने वाले 2000 लेंगे, पढ़ाने वाले 2000 लेंगे, और कुरान पढ़ाने वाले 150 रुपया। इसलिए कुरान जहां पढ़ाया जाता हो, कुरान जो पढ़ता हो, कुरान जो पढ़ाता हो, सारे मुअज़्ज़िज़ीन है। अल्लाह के रसूल ने जो ऑप्शन दिए थे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, हु रीड्स कुरान एंड टीचेस इज बेटर देन यू। जो कुरान पढ़ता है और जो पढ़ाता है, खैरुकुम। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा खैरुम मिनकुम। अगर मीन आता तो कॉम्परेटिव डिग्री होती, लेकिन यहां सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। सबसे बेहतर तेरे समाज में वो है जो कुरान पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है, जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। और हमने सबसे कमजोर उसी को समझा जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है, जो कुरान की बातें करता है, जो कुरान सिखाता है, जो कुरान के पैगामात देता है, जो कुरान की तबलीग करता है। हमने माशरे के एतबार से सबसे कमजोर उसको समझा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश यही है, आप मदरसे के पीछे कुर्बान हो जाएं। मीट देना हो ईट दे दें, पैसा देना हो पैसे दे दें, जिस जिहाद से खिदमत करनी हो। आप यकीन मैं आपको दिलाऊं, जिस दिन आप अपने गांव समाज के प्राइवेट स्कूल से बेहतर आप अपने गांव और समाज के मदरसों को आप बना लेंगे। मदरसे के हर कमरे में एसी, पंखे, एसी लग जाए, मदरसे के कमरे में टाइल्स लग जाए, मदरसे का गेट शानदार हो जाए, मदरसे की इमारत मजबूत हो जाए। कसम खा के कह सकता हूं, आपके गांव और माशरे, आपकी सोसाइटी का कोई अमीर भी
ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे को मदरसे में छोड़कर किसी स्कूल में जाकर एडमिशन कराए। वो पहले अपने बेटे को मदरसे में डालेगा जो कि शानदार इमारत होगी, अच्छे पढ़ाने वाले होंगे, और वो मौलवी नहीं लाइए जो सबसे कम में मिले। आज हम लोग के पास फोन आते हैं ना तो लोग बोलते हैं हजरत इमाम साहब चाहिए, मौलवी साहब चाहिए। कितने वाले? देखिए ना, सस्ते में कोई मौलाना मिल जाए तो सस्ते में, कितने सस्ते में? 6,000 में कोई। देखिए हजरत, अरे भैया 6,000 में कौन मौलवी मिलेंगे? वही मौलवी साहब मिलेंगे जो सानिया पढ़ के मदरसा छोड़ देते हैं, ऊला पढ़ के मदरसा छोड़ देते हैं, दोपहरा हिफ्ज़ किए मदरसा छोड़ दिए, वो 6,000 में मिलेंगे। अगर आपको बावकार शख्स चाहिए, अच्छा खासा काम करने वाला मुतहर्रिक आलिम चाहिए, तो आज अगर आप 20,000 रुपया नजराना लुटा दे, 20,000 रुपया देंगे तो आराम से आपको अच्छे आलिम मिलेंगे। अच्छे टीचर्स रखिए, अच्छे उलमा रखिए, अच्छे आइम्मा का इंतखाब कीजिए, अच्छी तनख्वाह दीजिए, इंशाअल्लाह फिर यही इदारा, यही मदरसा आपके बच्चे को न सिर्फ हाफिज कुरान देगा, ये सिर्फ आलिम दीन नहीं बनाएगा, बल्कि आलिम, हाफिज, मुफ्ती, मुहद्दिस बनाने के साथ साथ आपके बच्चों का मुस्तकबिल इस हैसियत से मजबूत कर देगा कि आने वाले दौर की, जमाने की तमाम तर जरूरतों की तकमील आपके समाज का वही अकेला बेटा करेगा जो हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं बताऊं आखिरी बात, आपको लगता है कि मौलवी कामयाब नहीं होते? ये छोटा सा मौलाना जो आपके सामने बैठकर तकरीर कर रहा है, मैं अपनी बात बता रहा हूं तहदीस नेमत के तौर पे, मैं इन उलमाए किराम की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बातें कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मेरा बेटा मौलाना बनकर फंस जाएगा, कमा नहीं पाएगा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। आज भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े इदारों में ऐसी जरूरत महसूस की जा रही है जहां अच्छे आलिम नहीं मिल रहे हैं। मैं अगर फोन करूं सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी साहब मुझे जलसा कराना है, या सैयद शकील साहब किबला हमारे बड़े मोहतरम हैं, मैं इनसे फोन करूं कि सैयद साहब मुझे जलसा कराना, 5 गो शायर चाहिए और 5 खतीब और 1 वीआईपी पीर। अब मैं इनको बोलूं हजरत मगरिब और इशा के बीच में आपको वक्त दिया जा रहा है, आप दे दीजिए खोज के। 5 शायर के बारे में बोलूंगा तो 50 शायर का नाम पेश करेंगे। उनको रख लीजिए ना, बहुत अच्छे हैं ये, उनको भी रख लीजिए, ये भी अच्छे हैं, उनको भी रख लीजिए, ये अच्छे हैं। खतीब 5 मांगूंगा 50 देंगे, पीर 1 मांगूंगा 10 दे देंगे, 2 दर्जन। क्योंकि अब धीरे धीरे पीरों की तादाद भी बढ़ रही है, क्या है कि नहीं? अक्सर हो ही रहे, सब खिलाफत मिल गई, पीर साहब हो गए। लेकिन अगर हजरत से मैं कहूं, सेक्रेटरी साहब से कहूं कि हजरत मुझे अपने इदारे के लिए एक मुहद्दिस चाहिए, एक मुफक्किर चाहिए, एक अदीब चाहिए, लिटरेचर की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए एक खूब शानदार अदीब चाहिए, आपकी नज़र में कोई है? 1 हफ्ते के बाद भी मैं फोन करूं सेक्रेटरी साहब को, ये फोन नहीं उठाएंगे। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा फैजुल गुरबा, सरजमीने मीरगंज आरा, उलमाए अहले सुन्नत, ये देखिए किराम, हुफाज़े किराम की जमात आ गई है। ये वो लोग हैं जो आपने मेहनतें की, आपने मदरसे को दिया, आपने तो एक बार दे दिया, मगर इस मदरसे ने आपको क्या दिया वो आप मुलाजा कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब, सदर साहब की मेहनतों की बुनियाद पर, असातिज़ा की कुर्बानी की बुनियाद पर मदरसे ने आपके सामने इतनी बड़ी फजीलत वाली शख्सियात आपको मदरसे ने ला के दिया कि आप समझ सकते हैं साहब। अभी सब नारे लग रहे हैं, हाफिजी के नारे लग रहे हैं, लेकिन असल नारा जिनका लगना चाहिए उनके नारे नहीं लगते हैं। माशाल्लाह, ये सब वही हैं क्या? कितने उपास हैं? ये कितने हाफिज हैं? माशाल्लाह 20 हुफ़ाज़ किराम, 4 उलमा, माशाल्लाह 4 आलिम, 20 हाफिज, एक बड़ी टीम है। अब ये हिंदुस्तान भर में घूम घूम कर दीन की तबलीग करेंगे, फिर आपने जो दिया है हमेशा उसका फायदा आपको मिलेगा। मगर एक भी नारा, एक भी आदमी ये बोलने वाला नहीं होता, सब यही बोलता है वाह तुम हाफिज बन गए। अभी किसी पे माले लगेंगे पैसे के, किसी को फूल के माले, किसी के नारे लगेंगे जाते आते, मगर एक भी आदमी सेक्रेटरी साहब का नारा नहीं लगाएगा, एक आदमी किसी उस्ताद का नारा नहीं लगा था। 500 रुपया हाफिज जी के वालिद साहब हाफिज जी को, जो उनके उस्ताद हैं, उनको खोज के नहीं देते। हजरत आपने मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाया, आप 500 रुपया ले लीजिए, कोई नारा नहीं। अरे भैया असल कुर्बानी तो कमेटी की कुर्बानी है, असल कुर्बानी हाफिजी की कुर्बानी है, यहाँ के असातिज़ा की कुर्बानी और मेहनत का नतीजा है। जो बच्चे गुल्ली डंडा घर में खेल रहे थे उनको हाफिज कुरान बनाकर समाज को दे दिया। ये कितनी बड़ी बात है कि सादा दिल दिमाग हमारा बेटा
जिसको कुछ नहीं आती। कौन आ रहा है? 25 बार तो हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। नारे रिसालत, मदरसा फैजुल गुरबा, सरजमीन मीरगंज आरा। बैठिए। माशाल्लाह। नहीं ठीक है, वो तो हमारी जमात के मुनफरिद खतीब जिनकी तकरीर का एक बड़ा हिस्सा तबलीग के हवाले से कौम में माना गया है, आलिम रब्बानी मसले के आला हज़रत के मुबल्लिग हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी साहब क़िबला अज़हरी, आपकी आमद हो गई। 2 मिनट मेरी गुफ्तगू ख़त्म। आखिरी बात, फाइनल बात, ये जो बच्चे हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, बन चुके हैं, इनको हाफिज़ कुरान बनाने के पीछे सबसे बड़ी मेहनत यहाँ के असातिज़ा की है। उसके बाद सबसे बड़ी मेहनत यहाँ इस कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं, जो मेंबर्स हैं, इन लोगों ने कितनी मेहनत की और किस तरीके के इंतजामात किए कि अपने यहाँ रख कर इनके खाने का, रहने का, इनकी सारी ज़रूरतों का ख्याल करते हुए ऐसे बच्चे जो बेशतर बच्चे गांव देहात से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग मदरसे से जुड़े हैं साहब। मदरसे में जब कोई शख्स अपने बच्चे को लाता है ना, तो ये कह के नहीं देता कि मेरा बेटा बहुत तेज़ है, इसको हाफिज़ बनाना है। लाया हजरत किसी ने? वो यही कहता है कि हजरत इसको मदरसे में दाखिला इनका कराना है, ये बहुत बदमाश है, कुछ तो बोलता है, ये चोर है। किसी का बाप कहता है हजरत ये गेहूं धान चुराता है घर पे, इसको आप रखिए। ऐसे ही बदमाश शरीर हरीफ ऐसे बच्चों को मदरसे में लाके छोड़ के बाप चले जाते हैं। मगर 3 साल के बाद जब मदरसा अपनी कौम की भला के लिए, मदरसा जब उसी बच्चे को जिसका बाप आर्टिस्ट आकर अपने घर से लाकर मदरसे में रखा था, वही बेटा 3 साल के बाद हाफिज कुरान बनकर कौम के हवाले होता है। तो इस काम के पीछे सबसे बड़ी मेहनत असातिज़ा की होती है। इसलिए जो नारे लगाए जाते हैं हाफिज जी के लिए, वही नारे यहाँ के असातिज़ा के लिए भी हो, कमेटी के लिए भी हो, इस इदारे के पीछे काम करने वालों के लिए भी हो। बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया। इंशाअल्लाह अगर आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे, हुफ़्फ़ाज़ और उलमा की टीम तैयार होगी, मुल्क भर में ये लोग घूम घूम कर दीन की तबलीग करेंगे। आप देने वाले, मदरसे की खिदमत करने वाले हमेशा शादो आबाद रहेंगे। मगर मदरसा में देते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ये नज़रिया अपने समाज में मत फैलाएं कि मदरसा है तो ज़कात ही देना है, मदरसा है तो खैरात ही देना है, मदरसा है तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, जो देना ज़रूरी है वही देना है। नहीं, मदरसे में एडमिशन के नाम पर, मदरसे में तालीम के नाम पर, मदरसे में खुराकी के नाम पर, मदरसे में हाफिज बनने के नाम पर, मदरसे के असातिज़ा को हौसले के लिए आपकी पॉकेट में जो रहे जब रहे, आप जेब खास से आप देने का हौसला पैदा करें। जिस दिन मुसलमान अपने इलाके के स्कूल कॉलेज की तरह अपने गांव समाज के मदरसे की तरफ तवज्जो दे देगा, मदरसे में टाइल्स बिछ जाएंगे, इमारत बुलंद होगी, मदरसे में हर जगह एसी पंखे वगैरह सब लग जाएंगे। उसके बाद एक ऐसा शानदार माहौल होगा, हम फख्र करेंगे। मदरसा जितना आबाद होगा, जिस कदर मदरसे की इमारत बुलंद होगी, मदरसे में पढ़ने वालों की तादाद में उस कदर इजाफा होता जाएगा। इसके 2 ही मिसाल है। आप मदरसे के पीछे मेहनत करें, खुद अपने बच्चों को मदरसा भेजें, आपका बेटा भी हाफिज आलिम बने, उसके बाद फिर देखिएगा समाज में हर तरफ इल्म दीन की वजह से ऐसी बरकतें आएंगी कि कोई भी आदमी कहीं ये नहीं तलाश करेगा कि हजरत मुझे नमाज की नीयत याद नहीं, मुझे साहब कुर्बानी करना नहीं आता, मुझे मुर्गा ज़बह करना नहीं आता। आपका घर होगा, आपके बेटे एक डॉक्टर बन जाएं, एक इंजीनियर बन जाएं, एक आलिम बन जाएं, एक हाफिज बन जाएं,
चारों तरफ से बहाने आपके मुआशरे में आएंगी। इसलिए ये आखिरी और फाइनल गुजारिश, ये तमाम बातें जो एक एक करके हमने आप तक पहुंचाई, जिसमें पहली चीज ईमान की मजबूती, दूसरी बात जो मैंने बताई साहब एजुकेशन के हवाले से, और तीसरी और आखिरी बात मदरसे की तरक्की के लिए, उलमा से मोहब्बत के लिए जो पैगामात दिए गए हैं, अगर आपने उन तमाम पैगामात पे अमल किए, मैं दावे से कह सकता हूं आज की तारीख में, जिस जमाने में दुनिया का हर मुखालिफ चाहता है मदरसा उजड़ जाए, मदरसा मिट जाए, मदरसे की दीवार गिर जाए, मदरसे में ताले लग जाए, मदरसे की मुराद में पाबंदी लग जाए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, मदरसे में पढ़ाने वाले उलमा ये आगे ना बढ़ पाए, ऐसे माहौल और जमाने में हम मुसलमानों ने खुद उसकी हाँ में हाँ मिलाकर मदरसे की मुखालफत की, उलमा की मुखालफत की, तलबा की मुखालफत की। इसलिए मैं कहता हूं अगर आपने अपने मुखालफीन की जगह पर आपने खुद मदरसे को उजाड़ने के लिए आपने अपना कदम आगे बढ़ाया, तो याद रखिए मदरसा जिस दिन उजड़ जाएगा आपका माशरा भी उजड़ जाएगा, आपकी सोसाइटी उजड़ जाएगी। ये जो आप इस्लाम की बातें करते हैं, ये अजान की बातें करते हैं, ये नमाज की बातें करते हैं, ये नमाज की बात करने वाला, ये हराम और हलाल के ज़ाब्ते बताने वाला, ये समाज को इस्लाह के पैगामात देने वाले कोई माशरे में नजर नहीं आएगा। डॉक्टर बनने के बाद हमारा बेटा कौम को लूटता हुआ नजर तो आएगा, मगर आलिम बनकर समाज की इस्लाह, हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई के पैगामात देने वाला कोई नजर नहीं आएगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बेटा हमारा डॉक्टर बने ना बने, जिस दिन हमने कसम खा लिया कि मेरा बेटा आलिम जरूर बने, मैं कसम खा के कह सकता हूं आपका बेटा आलिम बनने की वजह से इतनी बरकतें आपके घर में आएंगी और आपका बेटा इस कदर कामयाब रहेगा, उसको माशी तौर पर भी कामयाबी मिलेगी और उसको आखिरत के मैदान में भी कामयाबी मिलेगी। ये सारे पैगामात थे जो दिए गए। आप आबाद रहे, मदरसा आबाद रहे। जब आप और आपके मदरसे आबाद रहेंगे, इस्लाम ऑटोमेटिकली आपके माशरे में आबाद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो, आंखें भी होगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, तुम सिर्फ एक सूरत रहमान पढ़ के देखो। हजरात, बहुत कीमती खिताब, मालूमाती गुफ्तगू इस्लाह माशरा के मौके पर मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह तालीम व तरबियत के हवाले से आप तक बहुत खूबसूरत पैगाम खतीबुल हिंद इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रज़ा मिसबाही PhD पूर्णिया बिहार का बयान आपने समाअत की। अल्लाह इनके कहे हुए जुमलों